शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। संतोष जी भी दिख रहे हैं, पहली बार मीटिंग में आए हुए हैं। अशोक पवार जी वीडियो ऑन करें तो ज्यादा अच्छा है। माहेश्वरी जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा इधर देख के बात करता हूँ, कंप्यूटर में सारी स्क्रीन एक साथ नजर आती है और मोबाइल में अलग, तो इसलिए मैं कंप्यूटर में देख के बात करता हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मिथिलेश जी कहीं और देख रहे हैं। और एक मोटो E7 पावर आप रीनेम कर लीजिए मित्र, एक बार अपना नेम आप रीनेम कर लीजिए। पहली बार आप भी जुड़े हुए हैं। बाकी गणेश जी हैं, एक बार 2-3 मित्र और आ जाते हैं, फिर इसका ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। एक निवेदन है जी अभी आपने मिथिलेश जी जिनको रिक्वेस्ट किया है मोटो E7 मित्र को, जी कृपया अगर अनुशासित ढंग से मीटिंग में बैठेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। आप कृपया अपने निवास में बैठें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, थोड़ा सा मैं भी यही बात कहने वाला था। गणेश जी ने बात कह दी, पहले ही कह दी कि ऑफिशियल मीटिंग हो रही है। ऑफिशियल मीटिंग में हम अगर अपने आप को ऑफिशियल दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है। एक्चुअली वो सुन नहीं पा रहे हैं, मैं उसमें ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ। उनका अभी ऑडियो जुड़ा हुआ नहीं, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि भाई, बट ये लगातार ये विषय उठाए जाने चाहिए, बल्कि मीटिंग से पहले गणेश जी ग्रुप में भी ये विषय थोड़ा सा उठेंगे तो कई लोग जुड़े हुए हैं बेचारे, उनका भी कोई दोष नहीं है, लेकिन वही है, निखारने वाली बात है। हो सकता है कि उसमें बहुत कोई काबिल पत्रकार छुपा हुआ, तो धीरे धीरे टोका जाएगा तो कहीं ना कहीं एक रास्ता निकलेगा। सर सीधी सी बात है कि हम एक घिया का पौधा लगाते हैं तो सारा घिया एक समान ही नहीं निकलता है, उसमें कुछ हरा तिरछा भी होता है। तो हमारा कर्तव्य है उन सबको एक आकार में लेकर के आए। संगठन का देखिए यही मतलब है, ये कोई अपने। आप म्यूट हो गए। मिथिलेश जी म्यूट है आप। सॉरी एक्चुअली मैं इसको जरा ऑफ कर देता हूँ, फोन आया था किसी का। नॉट डिस्टर्ब, चलिए ठीक है, छोड़िए उसको। किसी भाई साहब का मैं वीडियो ऑन करने की स्थिति पे नहीं हूँ। नहीं कोई बात नहीं सर, देखिए सबका अपना वो है, विषय है। वो इस पे कॉल नहीं आती दूसरी मोबाइल पे, मेरा अपना मेन मोबाइल थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रही है कहीं। तो संगठन का देखिए यही मतलब है कि गणेश जी ने जो कहा कि कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, लेकिन बिना अनुशासन के दुनिया चलेगी भी नहीं। तो धीरे धीरे उसको प्रयास करते रहना है। और किसी भी मित्र को कहीं कोई कमी नजर आती है, कहीं कोई समस्या नजर आती है, तो 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक वो अनजाने में करता है तब तक उसको, मुझे लगता है कि सिखाने की प्रवृत्ति हमें धारण करनी चाहिए। हाँ, जब कहीं ये लगे कि जानबूझ के दिक्कत हो रही है, तब फिर बात आती है फिर अनुशासित करने की, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की, तब बात कहीं आती है। ठीक है, तो 1 मिनट। अशोक पवार जी ने लिखा वीडियो ऑन करने की स्थिति में नहीं है। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल स्वागत है। गणेश जी कौन सा मुद्दा आज रखा जाए, किधर से रखा जाए? बाकी कोई मित्र, शुक्ला जी कोई सुझाव? सबके इच्छा से कौन सा मित्र जो है मुद्दा अनटच है? गणेश जी को सुझाव आ रहा है? माहेश्वरी जी क्या मुद्दा लेना चाहिए? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है आज सभी साथियों की राय ली जानी चाहिए कि एक अच्छे संगठन को गढ़ने के लिए किन किन मूल चीजों की आवश्यकता होती है, उनमें सबकी राय क्या है, अपने अपने अनुभव साझा करें। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा हम उस पर हो सकता है सब मिलकर के काम करें। ठीक बात, स्वागत है। बिल्कुल, श्रीमान निराला जी आ चुके हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कॉलर उठी हुई है, बिल्कुल ये असली पत्रकारों वाला जो है, किसी से डरने का नहीं भाई। तो आप सुदीप, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त आपका। और कार्यक्रम धीरे धीरे आगे चले। रितेश जी कुछ बोल रहे थे, आप भी बोलिए, कोई अच्छा मुद्दा भी आए तो। बोल रहे थे बस, वो गणेश जी ने जो बात रखी है अभी ना, कि हर एक व्यक्ति अगर अपना सुझाव दे तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे जो जिम्मेदारियां आगे आई हुई हैं, जो एक अलग से कमेटी है जिम्मेदारी, तो उनको, उनके सदस्य हैं, उनको एक रास्ता मिलेगा कि हम जिस रास्ते में हमें जिम्मेदारी मिली है वो हम उस रास्ते में चले कहाँ। बाकी निराला जी शुरुआत करेंगे, जो पिछले हफ्ते जो मीटिंग हुई उस पर वो बताएंगे कि पिछले हफ्ते मीटिंग में क्या चर्चा वगैरह रही। वो शुरुआत निराला जी पहले कर लें, फिर आगे मीटिंग का कार्रवाई शुरू हो।
माहेश्वरी जी, थोड़ा समय कमेटी वाली बात को अगर निराला जी का अवसर आता है तो जरूर बताएंगे वो, लेकिन ये कमेटी बिल्कुल इसका अपना कार्य स्वतंत्रिक रूप से चलता रहेगा। और इस जो मेन मुद्दा का एक वजह है वो ये है कि जो आम लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ नए मुद्दों की जानकारी मिलती रहे। तो अगर उसमें कुछ ठोस निर्णय होगा तो निराला जी बताएंगे, और जहां तक मैं भी उसमें था तो एक बार वही इस बारे में देखेंगे, बताना है नहीं बताना है। ना ना, अलग देखिए, मुद्दे पे बताना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी जब तक उसमें कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाता, अभी हम लोग उसमें बहुत सारे निर्णयों पर चर्चा कर रहे हैं, बातों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही कोई ठोस निर्णय आएगा, सबको बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग इस जो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन चल रहा है, इसे हम लोग बेहतर तरीके से चलाएं। सब लोग कम से कम 11 बजे संडे को आ जाएं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत ना हो। देखिए, दो ये तीन सिलसिला चलने अलग लगेगा तो बाकी तो सब होते रहेगा। अलग अलग कमेटियों के गठन का ये उद्देश्य है भाई साहब, मैं बड़ा उसमें स्पष्ट कर दूं कि एक कमेटी अपना पैरेलल काम कर रही है, एक कमेटी अपना पैरेलल काम कर रही है। कुछ समन्वय की बात आती है तो डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन एक कमेटी दूसरे कमेटी को कहीं ना कहीं जब तक जरूरत ना हो बहुत, और इसका जो मूल उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, कुछ नई जानकारी पे बात करना। उस कमेटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस कमेटी को तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक टू दी पॉइंट कोई बात ना आए। बाकी वो कमेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, अध्यक्ष महोदय जाने और न जाने, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस कमेटी का नाम जो रखा गया है वो, बल्कि बाकी मित्रों को इतना बस पता होना चाहिए, योग्यता निर्धारण एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी चयन समिति, निराला जी के प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं कल, और सारे विषयों पे अधिकृत रूप से बोलने का कमेटी ने आपको ही अधिकार दिया है। और जब तक कोई ठोस बात नहीं आती है तब तक वही बताएंगे। तो खैर हम उस कमेटी की बात को छोड़ते हैं, नहीं तो ये कमेटी भी उसी में क्या बोलते हैं उसको, उसी में मिक्स हो जाएगी सब आपस में। चलिए उसको छोड़ते हैं आगे। इस पे कोई उपयोगी मुद्दे पे जो पत्रकारिता है, जो कोई और है, अभी एक संगठन की बात गणेश जी ने कही, और कि संगठन कैसे बने, ये एक जनरल मुद्दा है। संतोष जी, क्या लगता है आपको? आप भी पहली बार आए हैं, एक बार अपना परिचय दें भाई साहब। और आपसे तो मेरा परिचय है, लेकिन बाकी मित्रों को एक बार परिचय दें, और कोई ऐसा मुद्दा लगता है जिस पे चर्चा होनी चाहिए तो उस पर भी अपनी राय रखें। नए मित्रों का, माहेश्वरी जी आप समझ पाए होंगे, नए मित्रों का प्लेटफॉर्म है ये। धीरे 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 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग जुड़े, वो कमेटी अपना काम करेगी जैसे कर रही है। संतोष जी। सबसे पहले ग्रुप में आए हुए सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है ना सर मेरी? जी जी, आवाज आ रही है आपकी, आप बोले सर। और न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में जुड़ने का जो आपने सुनहरा अवसर मुझे प्रदान किया उसके लिए आपको भी धन्यवाद मिथिलेश जी। और आज तक बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है जो लोग अच्छे एक लेवल पे काम कर रहे हैं, उन लोगों का एक संगठन है, उन लोगों का एक समूह है। और कुछ भी होता है यहाँ पे हमने देखा। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, गुजरात बड़ौदा से, और वैसे रहने वाला मैं यूपी का ही हूँ, प्रयागराज, लेकिन जन्म से मैं गुजरात में ही हूँ। और 12 साल से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। अभी मिथिलेश जी के सहयोग से भी मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है, बी अलर्ट 24/7 के नाम से। और यहाँ जो देखा है, जैसे ये न्यूज पोर्टल की बात आई, मिथिलेश जी के मिलने के पहले मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा भी एक एसोसिएशन हो सकता है या एक ऐसा ग्रुप बनाया जा सकता है। मिथिलेश जी से बात हुई, मिले, उसके बाद पता चला कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत आनंद हुआ मुझे ये जान के, और आज इसकी जरूरत है। इसके लिए चाहिए एक सफल नेतृत्व, इसमें जो एक डेडिकेशन की भावना होनी चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज हम कहाँ हैं। न्यूज पोर्टल जो है चला रहे हैं सभी लोग, वो हम कहाँ हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं कि रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है, ये वो, यानी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है सर। लोगों को ये जानकारी देना और जानकारी देके उन्हें अपने संगठन में जोड़ना। फिलहाल तो अभी मैं, आज मेरा पहला ही दिन है। चर्चाएं मैंने 2-3 सुनी, रिकॉर्डेड जो आपने भेजी मुझे, जो रिकॉर्डेड था वो मैंने सुना, देखा। फिलहाल तो मैं अब इतना ही कहूंगा, फिर वरिष्ठ लोग हैं वो कहेंगे उस हिसाब से। बहुत सार्थक और सम्यक और विनम्र स्वरों में, सौम्य स्वरों में, बड़ा अच्छा लगा बोलना आपका। और एकदम कम शब्दों में संगठन की महत्ता भी आपने बताई। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। प्रत्येक रविवार को आप मीटिंग में अवश्य पधारें,
और संगठन निर्माण के कार्यों में योगदान दें। अशोक पवार जी, आप पहली बार जुड़े हैं भाई साहब, अपना परिचय दें एक बार अनम्यूट करके, और कौन सा मुद्दा होना चाहिए, कुछ कहना है तो कुछ जरूर कहें। अशोक पवार जी। जी नमस्ते जी हेलो। आवाज आ रही है आपकी, बोले सर। हाँ हाँ, नहीं मैं पहली मीटिंग से मैं हूँ। पिछले हफ्ते में तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल वजह से मैं जुड़ नहीं पाया था, लेकिन शुरुआत से मैं जो इसके साथ में हूँ, और मैं मीटिंग मेरे वगैरह जो ख्याल है से या तो मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, पहले कब मीटिंग आपने ज्वाइन किया अशोक पवार जी? बहुत पहले एक दो शायद कभी किया हो, और लेकिन ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और किसी नहीं, अभी तकरीबन एक महीना हो गया है शायद जुड़ के। अच्छा, बीच में तो कभी बोलने का अवसर नहीं आया आपका, कैसे ध्यान में से उतर गया? मैं अपने दिमाग पे संदेह उत्पन्न कर रहा हूँ। तो एनीवे, खैर सर, लगातार आए सर। हो सकता है कि चेहरे की कहीं अनुपस्थिति में या कहीं अपने नाम की जो लिखा होगा E7 M7 गैलेक्सी, तो उस वजह से कंफ्यूजन हुआ हो। अदरवाइज स्मरण शक्ति कमजोर रहेगी तो काम कैसे चलेगा? बहरहाल अशोक जी बताएं, मेरा अपना परिचय दें पूरा सर। और आपका फोटो दिख रहा है, मैं उसी तरीके से कल्पना करता हूँ दिमाग में बिठाने की, और मित्र भी बिठाएंगे। कुछ कहें अशोक जी। नहीं, जो है वो मैं तो इसका जो है जो संगठन के साथ जुड़ के मैं जो भी है जानकारी जो है जो मुझे मिल रही है उसी को ये कर रहा हूँ मैं। इतना मतलब मैं सबको कुछ ज्ञान दूं, इतना तो मेरे पास ज्ञान है नहीं। तो मैं खुद इस संगठन इस हिसाब से जुड़ा हूँ कि संगठन के साथ एक से एक साथी मिलके कुछ ना कुछ जो है ज्ञान मिले, और उसी से जो है सभी का जो है फायदा हो। एक बार अपना परिचय भी जरूर दें सर, कहाँ से हैं, कौन सा पोर्टल चलाते हैं, क्योंकि थोड़ा ध्यान है। जी पवार साहब। अशोक पवार, हाँ मैं अशोक पवार महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। और पिछले 15 साल से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। अभी किसी चैनल के लिए काम नहीं करता, लेकिन अपन एक न्यूज एजेंसी शुरू की हुई है महाराष्ट्र से, NM न्यूज नाम से। तो उस माध्यम से अभी उसका एक वेब पोर्टल भी हमने NM न्यूज नाम से वेब पोर्टल शुरू किया हुआ है। 2 साल हो गए। ठीक बात। अच्छा लगा। परिचय है। और अपने जो शुक्ला जी, देखिए दिनेश शुक्ला जी को मैं रिफरेंस करूंगा। महाराष्ट्र के लोगों को संगठित कीजिए, और सब लोग कोशिश करेंगे जो अलग अलग स्टेट से हैं, जो सुधीर ने पिछली बार सलाह दी थी कि अलग अलग जिले के वाइज, तो कम से कम इस मीटिंग में जो लोग आते हैं तो अपने जिले वालों का तो नंबर, अपने स्टेट वालों का नंबर, तो क्योंकि एक आदमी के लिए मुमकिन नहीं है सबको याद रखना, सबको समझना। मान लीजिए मिथिलेश भूल गया, गणेश जी भूल गए, निराला जी भूल गए कि कौन आया था, तो दिनेश शुक्ला जी आप जरूर दिलाएं कि सर देखिए 3-4 मीटिंग से थे। तो ये आप लोगों की जवाबदेही भी बनती है, जितने सीनियर मेंबर है, ये नहीं कि आए और बैठे। माहेश्वरी जी हैं, चंडीगढ़ के लोगों को संगठित करें। इससे भी एक नेतृत्व क्षमता विकसित होगी गणेश जी, कि अपने जिले के, अपने प्रदेश के अधिक लोगों से कौन टच में है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कौन लेके आ पा रहा है। मान लीजिए कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा नेतृत्वकर्ता मानता हूं, और मेरे जिले के, मेरे प्रदेश के 5 लोग भी नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता पे मेरे संदेह उत्पन्न होता है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। तो शुक्ला जी जिम्मेदारी दे रहे हैं सर आपको, तो महाराष्ट्र से कम 5 लोग, 7 लोग, एक दिन की बात नहीं है, 6 महीने 7 महीने। चंडीगढ़ से माहेश्वरी जी हैं, 5 लोग 7 लोग 10 लोग जोड़ के ला रहे। एक विजय केसरी चलाते हैं हमारे सनोज जी, बड़े परम मित्र हैं वो भी, उन्होंने भी फोन किया था कि भाई देखिए मिथिलेश जी कहाँ से ये, तो उन्होंने भी फोन किया तो ध्यान आया मुझे। मिथिलेश जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, हम साथ में ही होते हैं, मतलब हफ्ते में 6 दिन साथ ही होते हैं रोज मेरे। ठीक बात। तो उन्होंने फोन किया, कुछ दिन पहले आपके घर भी होकर के आया, आपकी ससुराल और उनकी एक साथी है। तो ये बताना चाहिए ना। देखिए आपस में जो आप बात करते हैं महेश्वरी जी, कोई जरूरी नहीं है फिजिकल मीटिंग। जब रिलेशनशिप होगी, जब क्लोजनेस होगी, जब आपस में स्टेट वाइज हम लोग लेके चलेंगे, जिले वाइज, तो अपने आप पहचान होती चली जाएगी। ये गणेश जी मुझे लगता है कि और संगठन की चर्चा इनफॉर्मली सही स्टार्ट हो गई है। एक जो मुद्दे, नितेश का बहुत बहुत स्वागत है, योगेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है गणेश भाई,
वो मैं देखता हूं कि कोई भी संगठन बनता है, पुराने लोग होते हैं, अधिकतर वो अपनी बातें कहते हैं, नए लोगों को उतनी वरीयता नहीं मिल पाती है। तो आज विषय जितना, क्योंकि संगठन बहुत बड़ा विषय है, मैं चाहता हूं कि उसके अलग अलग पार्ट हो जाए, 6-7 स्टेज में चर्चा हो ताकि समझ में आए। पुराने 5 लोगों से, 10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से तो संगठन चलेगा नहीं। संगठन में चाहिए 500 लोग, 5000 लोग। निराला जी सहमत होंगे इस बारे में, और बाकी सभी मित्र सहमत होंगे, तभी प्रभाव बनेगा। कहीं ना कहीं नए लोगों में ये चीज होती है कि भाई हमें संगठन में हमें क्या फायदा, हमें इंपॉर्टेंस तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें मिल नहीं रही है। तो सिर्फ नए लोगों पे आज फोकस किया जाए कि नए लोगों को किस प्रकार से अपने संगठन से जोड़ा जाए, पुराने लोग किस प्रकार से उनका वेलकम करें, कैसे उनके अधिकार सुरक्षित करें, ताकि ये संख्या हमारी 100 से 500 और 5000 हो। गणेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं ताकि चर्चा को आप दिशा दें। गणेश जी म्यूट है सर, म्यूट है। सभी साथियों को नमस्कार और बहुत बहुत हृदयाभार कि आज हम सब लोग पुनः पूर्व की भांति साप्ताहिक बैठक में एकत्रित हुए हैं। जहां तक चर्चा है संगठन को विस्तार देने की, तो हम सभी साथी इतने अनुभवी हैं कि इन चीजों को समझ सकते हैं कि विस्तार किस प्रकार देना चाहिए। और मिथिलेश जी ने पहले कहा जो जिस प्रांत से है उस प्रांत के लोगों को अधिकतर जोड़ें, अधिकतर ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जरूरी नहीं कि हमारे साथ अच्छे लोग ही जुड़ते जाएंगे, एक संख्या हो, जुड़ने की एक संख्या हो, संख्या में धीरे 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 जो अच्छे लोग रहेंगे, जिनको संगठन के प्रति जवाबदेही लगेगी, जो संगठन को समझ पाएंगे, जो संगठन को आगे लेकर के चलना चाहेंगे, वो नियमित जुड़े रहेंगे। और जो बाकी लोग नहीं सहमत होंगे वो अलग हो जाएंगे। लेकिन हमें जोड़ना सभी लोगों को है। सभी लोगों से, जैसा मैंने पहले भी कहा हुआ है कि हम किसी के चेहरे से नहीं भाप सकते कि आप कैसे हैं। हमें उनके साथ वार्तालाप करना होगा, संवाद स्थापित करना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि आप कैसे हमारे संगठन के साथ जुड़ पाएंगे और आप किस मनोवृत्ति के हैं। जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं समझ सकते हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और ये सबसे अच्छी बात है, सबसे खुशी की बात है कि अपने संगठन में प्रत्येक प्रांत से लोग जुड़े हुए हैं। किसी एक प्रांत का बोलबाला नहीं है, प्रत्येक प्रांत से है। उदाहरण स्वरूप प्रत्येक प्रांत के अगर सिर्फ 5-5 लोग ही जुड़ते रहेंगे तो हमारा संगठन एक बहुआयामी संगठन बन जाएगा। और धीरे धीरे जो हम लोगों का एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे। हम जिस प्रकार से संगठन का एक उद्देश्य है कि संगठन क्या चाहती है, संगठन का एक लोकतांत्रिक अपना प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संगठन में पारदर्शिता है, संगठन में सबको एकजुट रखने की जो शैली है, ये कहीं ना कहीं हम सबको एकजुट रख करके मजबूत बनाएगा। इन सारे पहलू को जो नए दोस्त जुड़ने वाले हैं उनको हम समझाएं कि आखिरकार इस संगठन से हम आपको जोड़ रहे हैं, संगठन की कुछ खूबियां क्या है, हम किस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। जब ये सारी बात बताएंगे तो जाहिर सी बात है, मैं सहमत हूँ और हो सकता है शायद सभी मित्र भी सहमत होंगे कि लोग जुड़ने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे। लोग जुड़ेंगे, हमारा संगठन इस प्रकार से एक विशालकाय संगठन बन जाएगा जिसकी हमें अपेक्षा है, जिसकी हमने सपने देखे हैं सभी लोगों ने मिलकर के। इसी प्रकार हमारा कारवा बढ़ता चला जाएगा और जो हमारी भविष्य की योजना है, उस भविष्य की योजना में हम लोग कारगर साबित होंगे। जी बहुत बहुत सार्थक आपने बात कही गणेश भाई। बिल्कुल, बाकी मित्र भी आज थोड़ा सा समय कम है तो 2-2 मिनट 3-3 मिनट बोल के संक्षिप्त में, लेकिन विषय ध्यान रखें कि फोकस करें। सिर्फ नए मित्रों को क्या कठिनाई आती है, कैसे सोल्यूशन होगा, संक्षिप्त में। सुधीर, नए कंट्रीब्यूटर के साथ बहुत काम करते हैं आप, नए लोगों को आप डेवलप करते हैं, राइटर्स को, न्यूज पोर्टल वालों को। सुधीर, बहुत संक्षिप्त में बताएं, नए लोग कैसे जुड़े, उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे हो ताकि ये संगठन फले फूले। सुधीर, बहुत संक्षिप्त में, टू द पॉइंट। और आप लोग भी 1 मिनट बस, सुधीर आधा सेकंड रुकूंगा, बाकी मित्र भी जो जुड़े हुए। आवाज आ रही है कि नहीं अभी? जी थोड़ा स्लो थी। अच्छा ठीक है मित्र, अभी मैं इसको जारी रखता हूं। सुधीर, जैसे सुधीर बोल रहे हैं, बाकी मित्रों से भी निवेदन है कि विषय पे फोकस, टू द पॉइंट बात करें ताकि ये जो वीडियो देखे 2 मिनट 4 मिनट 50 मिनट, उसको लगे कि यार कुछ जानकारी मिली है और संगठन में कुछ निकल के आए। नए लोगों को क्या परेशानी आती है, कैसे उनका वेलकम हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। सुधीर देखिए,
नए लोगों से मैं सीधे कहूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा बात करनी पड़ेगी। जितना हम कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, उनके प्रॉब्लम्स जानेंगे, और जब बात करेंगे तभी बात करने से ही समस्याओं के हल निकलेंगे। तो सबसे जरूरी है बात करना। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, टेलीफोनिक हो सकता है, या संभव हो तो मुलाकात करके, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। बात करने के साथ साथ हमारा जो संगठन है, हमारा जो आइडियाज हैं, जो हमारी चीजें हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, और ताकि क्लैरिटी रहे पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, ताकि पहले दिन से जो व्यक्ति जुड़े वो लास्ट तक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जुड़ता रहे और आगे आगे बढ़ता रहे। तो मतलब मेरा तो सिर्फ एक ही फोकस है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो हर एक लेवल पे ज्यादा से ज्यादा हो। जितना हम कम्युनिकेट करेंगे उतनी हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। और एक और चीज, तो जिले बार वाली चीज, वो बहुत जरूरी है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास के लोगों को, अगर ग्रुप में भी देखें, हम कोई यूपी पश्चिम का रहने वाला है और ग्रुप में 5 लोग हैं जो यूपी पश्चिम के हैं, वो एक दूसरे से जरूर बात करें, क्योंकि उनका मिलना, कम्युनिकेट करना बहुत आसान है इन कम्पेयर टू दूसरे। तो धीरे धीरे वो टीम बढ़ती जाएगी। बहुत सार्थक अपने बात कही सुधीर, और टू दी पॉइंट में जो एक बात निकल के आई, ये कम्युनिकेशन हो गया, अपने जिले वालों का हो गया। जो दूसरी कहीं गणेश जी, निराला जी नोट कीजिएगा, क्योंकि इसमें से वो अमृत निकलेगा जो कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। सुधीर ने एक बात कही कि नए बच्चों के दिमाग में संगठन का उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो कंफ्यूज होंगे। पुराने लोगों को तो जो चल रहा है भाई, हम लोग डेडिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो इतना क्लियर थॉट रहनी चाहिए कि नए लोग कंफ्यूज ना हो। विजय केसरी से चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं आपके, ए भाई चले गए क्या मित्र? अभी जुड़े थे सनोज जी, देखिए तो लग रहा है कहीं चले गए। नहीं जुड़े थे, सॉरी जुड़े हैं। सनोज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनोज भाई। और आपके मित्र रितेश माहेश्वरी जी भी चंडीगढ़ से हैं, और देखिए दोनों लोग इस संगठन में हैं। आज ये बड़ी खुशी की बात है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कैसे रितेश माहेश्वरी जी ने नहीं जोड़ा आपको आज तक, इतने लंबे समय से जुड़े थे। चलिए, हमसे तो बहुत पहले से आपकी मुलाकात हुई। अपने लोगों को आप लोग जरूर जोड़िए, आस पड़ोस के जो कोई पोर्टल चलाता है, खींच के लेके आइए मीटिंग में, तब नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। तो वो क्योंकि इसी से तो मैं माहेश्वरी जी से शिकायत करूंगा कि इतने पुराने परिचित हैं। सनोज जी मुझसे शिकायत कर रहे थे कि मुझे जोड़ा क्यों नहीं, तो मेरे दिमाग से निकल गया था, लेकिन आपको पकड़ के लाना चाहिए था अपने बगल में। तो खैर, चर्चा आगे चलते। विजय केसरी जी थोड़ा अपना परिचय, सॉरी सनोज भाई अपना परिचय दीजिए, और एक बार कुछ कहना चाहें कि संगठन में नए लोग कैसे जुड़े, इस बारे में संक्षिप्त में 1-1.5 मिनट में अपनी बात कहें। सनोज भाई जी नमस्कार, मैं सनोज कुमार, विजय केसरी न्यूज है मेरा, नीचे पोर्टल है, साल से रन कर रहा हूं मैं। और चंडीगढ़ मोहाली जो ट्राई सिटी जो है वो देख रहे हैं हम लोग। और फिलहाल अच्छा चल रहा है काम। रही भाई जोड़ने वाली बात, जो लोगों को जोड़ने, क्योंकि संगठन में आजकल जो दिक्कतें आ रही हैं, फिलहाल वो दिक्कतें काफी ज्यादा हैं आजकल। खासकर जो दिक्कत आ रही है, जिस तरह एक्रेडिटेशन पत्रकार और नॉन एक्रेडिटेशन पत्रकारों को जिस तरह उसके एक तरह से आलोचना टाइप की बात कह लो, बड़ा एक हीन भाव से देखा जाता है इस चीज को। और वहां पे पोर्टल वाले लोग हैं, ये ऐसे जो भावनाएं लोग धारणा करके बैठे हैं ना, वो बड़ा अच्छा लगता नहीं है वैसे। और फिलहाल अब हम लोग जब संगठन बनाएंगे और हम संगठन में जब काम करेंगे, तभी कुछ आगे हम कर पाएंगे। ठीक बात, ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मानव भूमि न्यूज से आप मित्र जुड़े हैं, एक बार अपना परिचय दें। मुस्तकीम अहमद सीता। अच्छा मुस्तकीम जी, ठीक है। और नाम आप देखिए, बड़ा कंफ्यूजिंग दुनिया है, वैसे ही कंप्यूटर पर बैठने वालों की मेमोरी कम होती है। एक बार अपना परिचय दें सभी मित्रों को, और नए बच्चे कैसे जुड़े उस पर अपनी राय दें। मैं एक्चुअल 2 मीटिंग में आ नहीं पाया, मेरा कुछ स्वास्थ्य नहीं सही था इस वक्त, इस चक्कर में माफी चाहता हूँ। मैं पिछले 1 महीने से जुड़ रहा हूँ। जी जी, चलिए स्वागत है मुस्तकीम भाई, जुड़े रहे लगातार। योगेंद्र जी पुराने मित्र हैं, एक आप प्रस्ताव लेके आए थे, वो प्रस्ताव अभी तक जेहन में है। गणेश जी याद होगा आपको, एक एजेंसी बनाने का प्रस्ताव लाए थे योगेंद्र जी। निराला जी आपको भी याद होगा, फिर ऐसे गायब हुए कि एजेंसी भी गायब हो गई। योगेंद्र जी प्रकट हो और कुछ अपनी बात रखें संगठन से। सभी लोगों को नमस्कार। गायब नहीं हुआ सर, कुछ आपसे शिकायत, आप लोगों से शिकायत करने का अधिकार है कि नहीं हमें, पहले तो ये बता दीजिए।
सर यही तो प्रेम है अधिकार तो सर। है ना। बिल्कुल सर, जहाँ वो प्रेम है वहाँ अधिकार है, वहाँ शिकायत भी होगी सर। आप लोग भाई साहब कम से कम नए बच्चे कैसे देखिए, संख्या जुड़ेगी, आगे जुड़ेंगे कुछ नया, और कोशिश मैं करते हैं अभी कि मीटिंग बड़ी उपयोगी रहे। मैं तो अभी वही सर देख रहा था कि नियमित हम आप लोगों जरूर ने, हो योगेंद्र जी, आपके अंदर बेहतरीन नेतृत्व क्षमता है, और मैं पर्सनली भी प्रभावित हुआ था। बाकी मित्र भी एक वीडियो चर्चा में है कि कैसे सभी लोग मिलकर एक न्यूज एजेंसी बनाएं जो फॉर्मेशन हो, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे ही रह गया, उस पर और काम करने की जरूरत है। सर योगेंद्र अभी जी, अभी इससे जी अभी जी इससे एक पहले की बार, वार्ता में ना अपने एक नए साथी अभी जिनसे बात चल रही थी महाराष्ट्र से, वो न्यूज एजेंसी ही शायद रन भी कर रहे हैं ना, बता रहे थे वो कुछ। जी जी जी, हाँ संपर्क में बिल्कुल रहे सर। अभी बात हाँ हुई थी तो अशोक उनसे पवार जी से। संपर्क करता हूँ, अपने अपने थॉट्स को उनके साथ भी शेयर करूंगा मैं, उनका नंबर अपने इस बिल्कुल ग्रुप से बिल्कुल। लेकर के। और इसको सर बढ़ाना तो है, लेकिन वो कह रहा ना सर कि व्यक्तिगत दूसरी चीजें इतनी ज्यादा कभी कभी प्रभाव मतलब हावी हो जाती है हमारे ऊपर कि ये कोई चीजें बात नहीं पीछे हो जा रही हैं। सर, मैं अभी देखिए। आपको दिखाऊं, एक नया कुछ सर शुरू कर रहा हूँ, आप सभी मित्रों को दिखाता हूँ मैं ये। इधर से दिखाता हूँ, ये एक हम लोग अभी क्या एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं मशरूम का यहाँ पे सर। ये बहुत बहुत अच्छा, ये बहुत बहुत पहाड़ों अच्छा। की तलहटी में ये जगह, कभी आप लोग आएंगे तो आपको दिखाऊंगा सर। देखिए चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है यहाँ मैं नए भी खाऊंगा। वेंचर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए पे। इसमें भी एक धन्यवाद बात सर। निकली, एक जी इसमें बात ये निकली कि भाई पत्रकारिता से कमाई ना हो तो पत्रकारिता करते रहो, लेकिन साइड में सर, कोई और बिजनेस भी कर लो। सर ये करना पड़ेगा सर, ये करना पड़ेगा ना, हालात नहीं, ऐसे बहुत हैं। जरूरी है ये सार्थक बात है। नितेश भाई आपके पास आता हूँ, नए बच्चों को कैसे जोड़ा जाए? बक्सर से नितेश भाई निराला जी के साथी हैं पुराने। नीतीश जी, नीतीश जी, राम 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 राम। आज के मुद्दे पे कुछ राय रखें अपनी। ये मुद्दा यही है कि हम लोगों को पहले टारगेट करना पड़ेगा कि हम लोग इस ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ना है अपने क्षेत्र से। अगर हमें 10 लोगों को जोड़ना है तो हमें 30-40 पोर्टल संचालकों से बातचीत करना पड़ेगा। ठीक और बात। दूसरी बात ये अभी हम कहेंगे, इसके लिए क्षमा भी चाहेंगे कि 20 लोगों का नाम पिछली बार रजिस्टर्ड था, जिसमें हमको लगता है कि 14 लोग ही ज्वाइन कर पाए हैं। बाकी के लोग से अभी स्पष्टीकरण होना चाहिए कि उनके नाम दर्ज होने के बाद अनुपस्थित क्यों हैं। ये 10 लोगों की कमेटी थी, और कल मीटिंग में चर्चा उठी थी कि बड़ी ओपन, और आपने ये अध्यक्ष महोदय जवाब देंगे आज नहीं अपने, कि उनकी अपनी टीम के 10 मेंबर क्यों ज्वाइन नहीं किए। बहुत वाजिब प्रश्न है, लेकिन मैं उनके पास बात आऊंगा। भाई 10 लोगों का नाम ज्वाइन किया गया, वही लोग नहीं आएंगे तो फिर फायदा क्या? चलिए ठीक है, आते हैं गणेश जी, आते हैं आपके पास। योग्यता सॉरी रजनीवाला परीक्षण जी, हो रहा है नीतीश जी, योग्यता परीक्षण हो रहा है अभी, भाई साहब चलेगा जी थोड़ा जी सा। तो देखिए, डेमोक्रेसी यहीं से निकलती है। जब क्वेश्चन होते हैं, आप आंसर देते हैं, तो डेमोक्रेसी निकलती है। क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म, वहां से फिर गाड़ी गड़बड़ हो जाती है। और नए लोगों के विचार में जो सुधीर ने इंडिकेशन दिया, वो यही दिया कि थॉट बड़ी क्लियर होनी चाहिए, उनके प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और नए लोग इसी से जुड़ेंगे। नहीं तो सब समझ जाएंगे कि पुराने सब बैठे हुए मठाधीश बोलते हैं पत्रकारिता में इसको, और बस ये अपने हिसाब से ये सब काम करते हैं, और हम लोगों का 10, 20, 50 लोगों का ग्रुप रह जाएगा, और लेके हम लोग डंडा हिलाएंगे, जो कहते हैं, प्रभाव नहीं क्रिएट होगा। शुक्ला जी, आपके पास मैं आता हूँ। नए लोगों के अधिकारों की कैसे रक्षा हो, नए लोगों को कैसे प्रमोट किया जाए इस संगठन में, मुद्दा बड़ा साफ है। शुक्ला जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, हाँ आई आवाज? शुक्ला जी, शुक्ला जी बताए। देखिए, जितने पत्रकार बंधु पत्रकारिता जगत में आए हुए हैं, अपना पोर्टल चला रहे हैं या किसी पोर्टल से जुड़े हुए हैं, आज जो अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं हमको लोग हे दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके अंदर वो काबिलियत, अपनी काबिलियत को जाहिर करेंगे समाज में रह करके, तो आपको कोई हीन भावना से नहीं देखता है। क्योंकि आज पोर्टल इतना मजबूत हो चुका है और एसोसिएशन इतना मजबूत हो चुका कि हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात जाग चुकी कि आने वाला दिन पेपरलेस हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया यही प्लेटफॉर्म बचने वाला है आने वाले समय में। तो इसलिए कभी अपने आप को निराश ना समझें लोग।
और Right, right, पोर्टल से जुड़े, काम केवल सच्चाई से करें, ईमानदारी से करें, पुलिस स्टेशन का चक्कर मत काटें, दलाली ना करें, लोगों से वसूली ना करें आई कार्ड के नाम पर। ये सारी चीजें अगर गलत चीजें छोड़कर अच्छी चीजों की तरफ अगर अपने को ध्यान आकृष्ट करेंगे तो मैं बोलता कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर कि किसी भी पोर्टल वाले या पत्रकार के ऊपर, छोटा हो या बड़ा, उसके ऊपर उंगली उठा दे। ये मेरा मानना है। ठीक बात। नए लोगों पे कुछ बात कहें सर, नए लोगों पे एक शब्द कहें, नए लोगों को कैसे जोड़े? नए लोगों को जोड़ने के लिए सबसे पहले अपने जो हमारा न्यूज एसोसिएशन है, इसकी जो गतिविधियां हैं, कितने सालों से हम चला रहे हैं, इसमें जुड़ेंगे तो उनको क्या बेनिफिट यही होगा कि जब एक साथ संगठन में 10, 20, 25, 50 लोग जुड़ते हैं, अगर ये बातें हम उनको पहुंचाएंगे, आपके ऊपर कोई भी कष्ट अगर आ रहा है, किसी प्रकार का कोई तकलीफ दे रहा है, तो हमारा संगठन उसके साथ हमेशा 24 घंटा खड़ा रहेगा और उसको जितनी भी सहूलियत हो सकेगी उतनी सहूलियत हमारा संगठन देगा। यही बोल करके नए लोगों को अपने तरफ जोड़ना है संगठन में, और उनको ये देखना कि हाँ वाकई में पोर्टल चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, कि केवल पोर्टल से जुड़े हुए हैं। ये भी हमारा संगठन का काम है, उसके तरफ विशेष रूप से ध्यान देना भी। बहुत सार्थक आपने बात कही। योग्यता निर्धारण एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी चयन समिति के अध्यक्ष निर्मला जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मैं कि भाई साहब, नए लोगों के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। क्या पुरानी टीम समय देने को तैयार है? क्या उनकी समस्याएं सॉल्व करने को तैयार है? ये हमें बड़ा ध्यान से स्पष्ट करना पड़ेगा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नहीं तो संगठन हमारा बढ़ेगा नहीं, जो लोग हैं उसी में हम खेलते खाते रहेंगे। एक चीज मिथिलेश जी, एक बात, पूरा संगठन, कोई भी मित्र पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रहेगा, अगर संगठन से जुड़ा हुआ है, किसी भी टाइम, एनी टाइम, अगर उसको किसी भी प्रकार का कष्ट होगा तो संगठन को तत्काल वो सूचित करे। जो भी व्यक्ति संगठन के अंदर जिम्मेदारी लिए रहेंगे उसको तुरंत उसका निराकरण करेंगे। अगर यथासंभव पहुंच सकते हैं जगह पर तो पहुंचने की कोशिश करेंगे, नहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे तो और लोगों को जो टीम में रहेंगे उनको बोलेंगे भाई साहब आप वहां पर जाइए, उस चीज को निराकरण कीजिए और उसकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करिए। हम 24 घंटे के लिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रहेगा, उसके लिए एनी टाइम 24 घंटा 24/7 हमें फोन कर सकते हैं, कभी भी एनी टाइम हमारा फोन चालू रहता है। हम हमेशा कम से कम बातचीत, भाई साहब चलिए, कम से कम बातचीत हो सके, उसके समस्याओं को एड्रेस किया जा सके। ऐसे मेंबर्स रहने चाहिए जो समय दे सके और धीरे धीरे योग्यता से आगे बढ़ सके। ठीक है, मैं आगे वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ। आप विदेश माहेश्वरी जी के पास। भाई साहब, नए संगठन, नए मित्रों की समस्याएं क्या हो सकती हैं, कैसे सॉल्व किया जाए? संक्षिप्त में बात कहें क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ, 5 मिनट। निराला जी के पास आना है, फिर मिथिलेश जी अभी नए लोगों को पहले बोल लीजिए, हम लोग अपनी राय बाद में रखेंगे। नए लोगों से विचार समस्याएं क्या क्या है। अरे नए लोगों के बाद ही आपके पास आ रहा हूँ महानुभाव, आप बोले। नहीं, उनके विचार और आने दीजिए, विचार आने दीजिए भी नए लोगों के। अरे नहीं, कम से कम गाइडेंस भी तो हो सर। आपसे नए बच्चे, नए लोगों के विचार के बाद ही मैं सीनियर्स के पास आया हूँ, तो कुछ अपनी बात आप कहेंगे तभी तो हम लोग। मैं नोट कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा अभी जो पॉइंट्स क्योंकि यहीं से आपके बाद देखिए सर क्या है कि आपके बाद बोलेंगे फिर निराला जी, तो मैं वरिष्ठता का ध्यान रख रहा हूँ, फिर गणेश जी का संबोधन होगा, तो कृपया अपनी बात कहें भाई साहब, जो भी जितना भी है। अभी दिनेश शुक्ला जी थाने से है, ये बात कुछ कह रहे थे, जो है जैसे उन्होंने एक बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी कि जो लोग आज के टाइम में पैसा लेकर के काम कर रहे हैं, ये लोग पत्रकारिता जगत को खराब कर रहे हैं। अगर बात व्यक्तिगत तौर पे करें, हम और सनोज मतलब हफ्ते में, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था, हम 6 के 6 दिन साथ में होते हैं। मतलब वर्किंग टाइम में अगर बात करें तो 4 घंटे हमारे साथ में गुजरते होते हैं डेली बेसिस पे, और इसके ऊपर हमारी रोज की चर्चा होती है कि कैसे इस चीज को खत्म किया जाए। अपने क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कि ये पैसा लेकर के जो है हमारी इमेज खराब करते हैं पूरी तरीके से। जो लोग पैसा लेकर के बात करते हैं, यही इमेज खराब करते हैं पत्रकारों की, चाहे छोटे पत्रकार हो या बड़े पत्रकार हो। मैं आपको कल रात की घटना बता रहा हूँ, कल रात 9 बजे सर, थोड़ा सा सर 1 सेकेंड, बहुत कम समय बचा है। नए लोगों के अधिकारों पे बात हो रही है, संक्षिप्त में टू द पॉइंट सर बात करें, बाकी फिर आगे लेंगे क्योंकि नए लोगों के बच्चे हैं हमारे पास। अधिकारों की बात है, वो अधिकार गणेश जी ने सारी बात रखी, दिनेश जी ने सारी बात रखी। ठीक है,
कोई नई बात है सर, इस संगठन में नए लोगों को कैसे जोड़ा जाए, लगातार संख्या बढ़े, ताकि इस पे कोई अगर विचार है नया तो बताया, नहीं तो निराला जी के पास चलते हैं। नहीं, अभी निराला जी के पास आप कर ले, कोई बात। ठीक है, ठीक है। निराला जी आपने सुन लिया, नए लोगों के अधिकारों की रक्षा, नए लोगों के प्रश्न, नए लोगों के संगठन कैसे बढ़े, एक बार अपना विचार रखें निराला जी। देखिए, सबसे पहले सर संगठन का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। जो सुधीर जी ने बात कही है वही बात मैं भी दोहराऊंगा। संगठन का उद्देश्य क्लियर हो, संगठन किस लिए बना हुआ है, किस प्रकार से आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। इन्होंने जैसे कहा अभी सर ने कि 24 घंटे, तो मेरे तरफ से तो आप वचन ले लीजिए कि मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं, मेरा मोबाइल भी 24 घंटे खुला रहता है। कोई भी साथी, पहले भी कई साथियों ने मदद के लिए कहा है, तो मैंने जितना संभव हुआ है किया है मैंने, और आगे भी मैं तो हूं। अब रह गई बात की, एक बात जो नीतीश जी ने कही, इस पर ही बहुत गौर करने की जरूरत है कि फिलहाल हम लोग जो पुराने मेंबर, जो कल 10 सदस्यीय समिति बनी, उसके लोग भी इस मीटिंग में जुड़े। पहले तो एकदम हम लोग वचनबद्ध हो जाएं कि 11 बजे संडे को हम लोग रहेंगे, तो रहेंगे किसी भी सूरत में, सफर में रहे तो, चलते रहे तो, कोई काम करते रहे तो, लेकिन रहे जरूर इस मीटिंग में। ये हो जाए, उसके बाद फिर हम दूसरे के अधिकारों की बात करेंगे, और अधिकारों की रक्षा हम लोग कैसे करेंगे, लोगों को कैसे ये करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे, ये बात सबको बता देंगे, तो नए लोग ऑटोमेटिक जुड़ने लगेंगे। बहुत सार्थक आपने बात कही गणेश जी, और बिल्कुल एक्शन पॉइंट वाली बात आपने निराला जी कही। और मुझे लगता है कि आज नए विषयों पे चर्चा हुई, क्योंकि एक विषय जब ब्रॉडली आता है गणेश भाई, तो फॉर्मेलिटी हो जाती है कि उस पर गोल गोलाई बोला जाए। उस विषय को मेरा अभिप्राय रहता है कि 6 हिस्सों में बांट दो, और एक मुद्दे पे बेहद गहराई से चर्चा करो। कैसे होगा तो कुछ नया निकल के आएगा, और बहुत सार्थक निकला इसमें। अब मोटा मोटी बात यही है कि संगठन का उद्देश्य क्लियर हो। अगर मैं इसको एक समराइज करूं तो संगठन का उद्देश्य क्लियर हो, नए बच्चों के मन में जो प्रश्न उठते हैं उसका निराकरण करने की क्षमता हमारे अंदर हो, समय जो ज्यादा दे सके, जो भी कोई पद लेता है, कोई किसी जिम्मेदारी पे होता है, किसी समिति में होता है, कम से कम वो कोशिश करे कि आए मीटिंग में। और मैं इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इसमें धीरे धीरे ही लोग डेवलप होंगे। किस प्रकार से 90 लोग मित्र हैं, आज मान लीजिए कि 4 12-15 लोग आज आए हुए हैं, तो 90 लोग हैं, बड़ी संख्या है। प्लस अपने जिले में, अपने प्रदेश के अधिकाधिक लोगों को जोड़ा जाए। ये सीधे सीधे हो कि भाई चलो आज मिथिलेश की वजह से आज 100 लोग 50 लोग जुड़े हुए हैं, निराला जी 10 लोगों को लेके आए हैं, तो हर मित्र कम से कम 8-10 लोगों को जोड़े, ताकि उसका अपना एक नेतृत्व क्षमता बाहर आए। और मुझे लगता है कि एक बड़ा सुधार होगा। बाकी बारीकी धीरे धीरे चर्चा चलती रहेगी। मैं गणेश जी के पास आऊंगा, सबका एक बार आभार करके मीटिंग समाप्ति की आप घोषणा करें। गणेश जी। आप सभी साथियों का हृदय आभार कि आज की इस मीटिंग में उपस्थित हुए। और जैसा नीतीश जी ने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सभी साथी जो कमेटी में 10 लोग हैं, वो